हेलो फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और ऑफिशियल वेबसाइट जो है लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो क्या है विज्ञप्ति, आइए देख लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में। इसके बाद एक डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा जिसमें सारी जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं विज्ञप्ति में क्या लिखा गया है। तो ये विज्ञप्ति आप सभी के सामने है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और प्रवक्ता यानी कि टीजीटी और पीजीटी के विषयवार अनारक्षित और आरक्षित श्रेणीवार और वर्गवार रिक्त पदों के सापेक्ष जो विज्ञापन है वो UPSC-SSB.org पर 29 अक्टूबर को जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर लगाई गई है। 30 नवंबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 नवंबर लास्ट डेट है जब आप आवेदन कर पाएंगे। तो टीजीटी और पीजीटी के लिए जो विज्ञप्ति है वो भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने टीजीटी का विज्ञापन। तो टीजीटी में ऑनलाइन आवेदन 29 तारीख यानी कि आज से स्टार्ट हो रहे हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 27 नवंबर है। 30 नवंबर तक आप जो है आवेदन को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसकी फ़ीस इस बार थोड़ी सी ज़्यादा है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं सरसरी तौर से आपको पूरा जो नोटिफिकेशन है वो शो कर रहा हूँ। फ़ीस आपके सामने है। तो जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 750 रुपये की फ़ीस देनी होगी एक विषय के लिए। एक से अधिक विषयों में भी आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी कई विषयों के सापेक्ष है तो आप केवल एक ही फॉर्म भरें, आप कई फॉर्म भर सकते हैं। तो EWS को 450 रुपये देना होगा, जनरल को 750, OBC की फ़ीस भी 750 ही रखी गई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की फ़ीस जो है वो क्रमशः 450 और 250 रुपये रखी गई है। यहाँ पर एक बात और भी है कि EWS कैटेगरी के यानी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनकी फ़ीस OBC से भी कम रखी गई है। आप देख रहे हैं कि 450 रुपये फ़ीस देनी है जो सामान्य आर्थिक पिछड़े हैं और OBC को फ़ीस 750 रुपये देनी है। ठीक है। तो ये हो गया आपका फ़ीस का क्राइटेरिया और इसके बाद क्रमशः आगे बढ़ेंगे। देखिए बहुत ही संक्षेप में आपसे बात कर रहा हूँ, मैं डिटेल नोटिफिकेशन पर चर्चा करूँगा। कुल पदों की जो संख्या है यहाँ पर वो 12,913 पद हैं कुल। ठीक है। आयु सीमा के बारे में बात करें तो मिनिमम एज 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो चलेगा और आरक्षण नियमानुसार रहेगा। अर्हता की जो तिथि है वो आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो होगी वो अर्हता की अंतिम तिथि मानी जाएगी। शैक्षिक योग्यता के बारे में आगे हम करेंगे डिस्कस थोड़ा सा। भर्ती प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, इंटरव्यू नहीं रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है। लिखित परीक्षा में कुल मिला के 500 अंकों का यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 500 अंकों का होगा। कुल 125 प्रश्न होंगे, यानी कि पहले ये थोड़ा सा कम था, पूर्णांक बढ़ा दिया गया है। और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। 125 प्रश्नों को 2 घंटे में आपको हल करना होगा। तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा। समय अवधि 2 घंटे की होगी। पेपर जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, केवल एक सही विकल्प ही अभ्यर्थियों को चयन करना होगा और काले बाल पेन से इसको आपको भरना होगा। ठीक है। मेरिट लिस्ट में कैसे बनेगा तो लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों और तदर्थ शिक्षकों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के चयन हेतु जो फाइनल मेरिट होगी वो तैयार की जाएगी। इंटरव्यू नहीं है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। टीजीटी के बारे में अभी बात हो रही है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि देख लेते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा जो नोटिफिकेशन है उसको हम करेंगे डिटेल में चर्चा। तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया गया है PDF में और उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप, विकलांगों के लिए प्रारूप, सब कुछ दिया गया है नोटिफिकेशन में। पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर अवेलेबल है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए। एक बैड न्यूज़ देता हूँ आप सभी लोगों को। न्यूज़ ये है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग यानी कि टीजीटी बॉयज़ के लिए इसमें भी आप देख रहे हैं कि जीव विज्ञान नहीं है। हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश, कला,
सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, संगीत वादन और संगीत गायन के पद हैं। और यहाँ पर जो अलग अलग पद हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप समझ सकें। तो हिंदी के लिए कुल 1742 पद हैं। हालांकि जो जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी को सीटें बांटी गई हैं वो भी आपके सामने हैं। और गणित में कुल 1050 पद हैं। और इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में 913 पद हैं, सामाजिक विज्ञान में 688 पद हैं, संस्कृत में 573 पद हैं। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, टोटल ऑल ओवर आप यहाँ पर इस साइड में आकर देख सकते हैं। सीटों की संख्या पूरी आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद ही देख लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है जीव विज्ञान का उल्लेख नहीं है। जीव विज्ञान का जो सूचना मिल रही थी कि जीव विज्ञान का भी रहेगा सीट, लेकिन जीव विज्ञान की सीट इसमें नहीं है। बालिका वर्ग में भी कुल हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, संगीत वादन और संगीत गायन, तो कुल 1462 पद हैं बालिका वर्ग में और 11,451 पद हैं बालक वर्ग में टीजीटी के अंतर्गत। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो टीजीटी के शिक्षक होते हैं वो कक्षा 9-10 के लिए होते हैं। तो हिंदी की एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। गणित की एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, गृह विज्ञान की भी देख सकते हैं। देखिए, वीडियो को पास करके देख लीजिए, मैं प्रत्येक को पढ़ूंगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। एक डिटेल वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो उसमें सारी बातों को, जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछेगा तो वो डाउट्स भी मैं आपके क्लियर करूंगा। ठीक है, संस्कृत आ गया, ये है वाणिज्य, और फिर कृषि है, और कृषि के बाद आता है कला, कला के बाद कला के लिए जो एलिजिबिलिटी वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद शारीरिक शिक्षा हो गई, सिलाई हो गया, और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान देख लीजिए, 2 विषयों के साथ बीए प्रशिक्षण सहित, मतलब जो है बीएड होना चाहिए। इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र से 2 विषय आपके पास होने चाहिए। और बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र। और यहाँ पर आप बाकी देख सकते हैं संगीत के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से संगीत गायन और संगीत वादन का हो गया। तो ये हो गया टीजीटी का नोटिफिकेशन। अब आइए पीजीटी का नोटिफिकेशन देख लेते हैं, पीजीटी के लिए क्या है। तो पीजीटी की डेट भी सेम वही है, 29 अक्टूबर से लेकर आप 27 अक्टूबर तक जो है। ठीक है, पंजीकरण जो 27 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं। 30 अक्टूबर तक आप फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। और इसके बाद जो पदों की संख्या है वो घट बढ़ सकती है। ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंक, हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये बात ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो देखो, जो लोग टीजीटी में आवेदन कर रहे हैं वो पीजीटी में भी आवेदन कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग आवेदन होंगे, दोनों के लिए फ़ीस अलग अलग होगी, ये भी याद रखना। फ़ीस एज टीजीटी वैसे ही पीजीटी में है, लेकिन पीजीटी में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं उनकी फ़ीस 650 है। टीजीटी में 450 है, पीजीटी में 650 है। जनरल और ओबीसी की फ़ीस 750 रुपये है। अनुसूचित जाति की फ़ीस 450 है, और अनुसूचित जनजाति की फ़ीस जो है वो 250 रुपये है। ठीक है, और इसके बाद क्रम से आगे बढ़ेंगे। आयु सीमा वही है, 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2020 को। और आरक्षण नियमानुसार रहेगा। अर्हता की तिथि, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो होगी तब तक पूरी अर्हता आपके पास होनी चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में पीजीटी में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीजीटी में भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा और साक्षात्कार दोनों रहेगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक और साक्षात्कार के 10% अंक जोड़े जाएंगे। सामान्य ज्ञान के आधार पर 4%, व्यक्तित्व परीक्षण के 3% और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3%। और पीजीटी में डॉक्टरेट, शिक्षा स्नातक यानी कि जो एमएड हैं और जो बीएड हैं उनको जो है वेटेज भी मिलेगा। टीजीटी में कोई वेटेज नहीं है, पीजीटी में वेटेज दिया जा रहा है। ठीक है, लिखित परीक्षा में ये पूरा क्राइटेरिया आप देख सकते हो। लिखित परीक्षा जो होगी वो 425 अंकों की होगी, साक्षात्कार 50 अंकों का और विशेष योग्यता के लिए 25 अंक, तो कुल 500 अंकों पर मेरिट जो होगी वो तैयार की जाएगी। ठीक है, और समयावधि वही 2 घंटे की, और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे परीक्षा में। कौन कौन से विषय हैं ये देख लेते हैं। तो विषयों के लिए ये जो लिस्ट है वो नीचे दी गई है। और परीक्षा कब तक होगी ये भी डेट नहीं आई है, डेट आ जाएगी। मुझे लग रहा है कि परीक्षा जो होगी वो मार्च अप्रैल में हो सकती है। तो आप लोग तैयारी में भी अभी तो लगी जाओ, तैयारी में बिल्कुल लग जाओ। ठीक है, और ये रहा बालक वर्ग के लिए हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, इंग्लिश, कला, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र में 18, जनरली 18 है। और
आप देख रहे हैं कि 2 पद हैं ओबीसी के लिए, कुल 18, 2, 25 पद टोटल हैं। और जीव विज्ञान के पद हैं पीजीटी लेवल पर 68 पद हैं जीव विज्ञान के, पीजीटी में हैं, ठीक है। तो 68 पद हैं जनरल के लिए, 28 पद ओबीसी के लिए, टोटल जो है 108 पद हैं जीव विज्ञान के। और बाकी के जो अलग अलग विषय हैं वो आपके सामने ही हैं, आप देख सकते हैं। कुल 2281 पद हैं बालक वर्ग में। बालिका वर्ग में भी देख लेते हैं, तो बालिका वर्ग में कुल 314 पद हैं, और जीव विज्ञान के लिए बालिका वर्ग में मात्र 6 पद हैं। तो टीजीटी में जीव विज्ञान नहीं है, लेकिन पीजीटी में जीव विज्ञान है। और बाकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपके सामने है। एलिजिबिलिटी में यही होता है कि पीजी आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, आपके सामने हैं सब कुछ। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ये एक शॉर्ट वीडियो है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, तो उस वीडियो में आपको सारी जानकारियाँ अवेलेबल करवा दी जाएंगी। थैंक यू सो मच। ये पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत अधिक लोगों को है, तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। आपका आभार।